हेलो एवरीवन, मैं संदीप खारी। और जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि नई नई अपडेट, नई नई डेवलपमेंट हम अपने चैनल के थ्रू ऑडियंस तक पहुंचाएंगे। और आज जो नई अपडेट है वो ये है कि केएमपी के पैरेलल जो है 122 किलोमीटर की रेलवे लाइन जो है काफ़ी टाइम से काम चल रहा है, उसकी पूरी ही बारीकी से आपको डिटेल देंगे। उसमें डिटेल क्या होगी, मानेसर तक कौन सी कनेक्टिविटी होगी और सोना में जो आईएमटी बन रही है वहाँ तक क्या कनेक्टिविटी होगी, कौन सी रेल आएगी, कौन सी मालगाड़ी होगी, वो पूरी ही डिटेल बताएंगे बारीकी से। और यहाँ की प्रॉपर्टियों पे जो है क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितना बेनिफिट होगा, वो पूरी ही डिटेल आज हम जानेंगे। एक दीपक सर हमारे साथ में बने हुए हैं और बारीकी से इस चीज़ को जानेंगे। तो दीपक सर हमारे ऑडियंस को बताएं इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, यहाँ की प्रॉपर्टी को क्या यहाँ पे अप्रिशिएट करेगी प्रॉपर्टी, और यह क्या किस कॉन्सेप्ट में ये जो गवर्नमेंट का नया प्रोजेक्ट आ रहा है इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, कितना खर्चा आ रहा है और क्या बेनिफिट होने वाला है, वो प्लीज़ बताएं एक बार। हेलो ऑल। देखिए, किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको पहले बहुत बड़ा ब्रॉड माइंड होना पड़ता है कि ये चीज़ हो क्यों रही है, रीज़न समझने पड़ते हैं। सो आपने डेफिनेटली कुछ वीडियोस, अगर आप सीकर हैं, प्रॉपर्टी सीकर हैं, आप डेवलपमेंट पे कुछ देखते रहते हैं वीडियोस, तो आपने डेफिनेटली केएमपी और केजीपी पे वीडियोस देखे होंगे। केएमपी और केजीपी आज बन के तैयार है, आप वहाँ पे ट्रैवल करते रहते हैं। आपको कहीं भी जाना हो, आगरा जाना हो, आपको अगर कुंडली जाना हो, मानेसर जाना हो, पलवल जाना हो, तो आप वहाँ पे ट्रैवल करते रहते हैं। सो केएमपी का फुल फॉर्म है कुंडली मानेसर पलवल, और केजीपी का फुल फॉर्म है कुंडली गाजियाबाद पलवल। दोनों 126 किलोमीटर की पेरिफेरी में इक्वली आती हैं, और ये जो रोड्स है ये कवर करती हैं दिल्ली एनसीआर के कॉमर्शियल हब को एज अ पेरिफेरी। सो अब आपको एक छोटा एग्जांपल दे देता हूँ कि दिल्ली का एनसीआर में गुड़गांव आता है। गुड़गांव का जो दैट प्रोडक्शन हब है वो मानेसर हो गया। मानेसर के आगे जो रोड निकलती है वो है केएमपी। सो इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होगा कि और भी ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्टमेंट आए। वो कैसे आए? वो इस तरीके से आए कि अगर आपका ट्रांसपोर्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट फास्ट हो जाता है, हडल फ्री रहता है, तो आपको वहाँ इन्वेस्टमेंट करने में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। तो आप अपना प्रोडक्शन हाउस वहाँ पे लगाते हैं, कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं और अपने आप को एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम ट्रक पे अपना सामान चढ़ाते हैं, और केएमपी केजीपी से होते हुए दिल्ली के 5 नेशनल हाईवे पे ट्रैवल कर पाते हैं। दिल्ली में 5 नेशनल हाईवेज हैं और वहाँ से इंडिया में कहीं पे भी जा सकते हैं। आपको पोर्ट पे जाना है या इंडिया के सेंटर जाना है या दुनिया के सेंटर जाना है, तो वहाँ से आप ट्रैवल कर पाते हैं। सो ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि यही चीज़ अब और भी ब्रॉड वे में आ चुकी है। सो अब गवर्नमेंट क्या प्लान करे? गवर्नमेंट हमेशा बहुत लॉन्ग टर्म प्लान करती है, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल का प्लान करती है। सो अभी क्या हो रहा है, अभी केवल हमें एक ट्रक वगैरह का या हैवी गुड्स का सपोर्ट मिला है जो बहुत छोटा है, कि एक कंपनी कुछ चीज़ प्रोड्यूस करती है, वो ट्रक पे चढ़ाती है और वो फिर इंडिया में ट्रैवल करवाती है और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बनाती है। अब इसी चीज़ को वो ट्रेन या रेल के माध्यम से करने वाले हैं, जहाँ पे वो मालगाड़ी मतलब गुड्स ट्रेन के थ्रू वो करवाएंगे। सो ट्रक से एक ही सामान एक बार में जाता है या एक कंटेनर जाता है, वहाँ पे मल्टीपल कंटेनर वन टाइम में आप ट्रेवल करवा पाएंगे। सो केएमपी के पैरेलल में फर्स्ट रेलवे ट्रांसपोर्ट हब बन रहा है जहाँ पे डबल डेकर गुड्स ट्रेन चलेंगी। सो इसका फ़ायदा क्या होगा? यहाँ ये प्लानिंग आने से ही सारे आईएमटीज बूम पे आ चुके हैं। अगर आप मानेसर आईएमटी देखें, आप सोहना आईएमटी देखें, वहाँ पे जो ईओआईज हैं वो भर भर के आ रहे हैं। सो अब ईओआई आ रहे हैं तो डेफिनेटली कंपनी आएंगी, प्लांट लगाएंगी तो जॉब क्रिएशन होगा। अगर जॉब क्रिएशन होता है तो डेफिनेटली वहाँ पे रेसिडेंशियल सेक्टर्स की जो है डिमांड बढ़ जाती है, वो बूम पे आ जाता है। सो ईओआई आना शुरू हो गई हैं। अभी आप फर्स्ट फेज में हैं जहाँ पे मार्केट अब मूव होना शुरू करेगा अपवर्ड्स। ये आपको प्रॉपर्टी में अप्रिशिएशन मिलेंगे। सो सारे मॉल्स, सारे कॉमर्शियल हब, सारे रेसिडेंशियल हब यहाँ पे अपना रंग अब दिखाना शुरू करेंगे। ये अपवर्ड रैली पे चल चुके हैं, क्योंकि कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी आ रही हैं जिनके हम नाम पिछले वीडियोज़ में बता चुके हैं आपको। सो है क्या? अब मैंने ये तो अभी रोड ट्रांसपोर्ट केएमपी केजीपी बताया है। क्या नया चीज़ क्या आ रही है? HORC आ रहा है, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर।
ये रेल कॉरिडोर है जहाँ पे डबल डेकर गुड्स ट्रेन चलेंगे। टोटल मिला के ये 122 किलोमीटर का है। सारे कमर्शियल हब ये कवर करेगा, जैसे IMT सोना, IMT गुड़गांव, पलवल, ये सारे कवर करेगा। सो पहला जो है वो रेवाड़ी दादरी का है, जो IMT मानेसर से होते हुए आपको ट्रेवल करवाएगा। इसमें बहुत सारा काम 50 to 60% काम कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। और बाकी सोना की तरफ यहाँ पे लैंड एक्विजिशन होके वहाँ पे रेलवे लाइन की वो है रेलवे लाइन का काम शुरू हो चुका है, उसका लैंड एक्विजिशन हो चुका है, काम शुरू हो गया उसका। सर मैं अपने ऑडियंस के लिए एक और चीज़ें जानना चाहता हूँ, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया और इसका क्या बेनिफिट होने वाला है और क्या इसकी प्लानिंग है, ये प्लीज़ एक बार हमारे ऑडियंस को ब्रीफ करें और बारीकी से ये डिटेल बताएं प्लीज़। संदीप बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सी डबल डेकर जो कॉन्सेप्ट था वो 2011 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। सबसे पहले जो हावड़ा टू धनबाद सबसे पहले डबल डेकर ट्रेन चली थी, उसका डेफिनेटली बहुत लोगों ने वीडियो बनाए हैं, एक्सपीरियंस भी लिया है। उसके बाद में भी कुछ डबल डेकर में हमारी ऑडियंस ने भी विजिट किया होगा, जिसमें दिल्ली जयपुर वाला है डबल डेकर ट्रेन, मुंबई से अहमदाबाद है। तो ये पैसेंजर ट्रेन है डबल डेकर, जिसमें आपने एक्सपीरियंस किया है तो आपने फील किया होगा कि एक डिब्बे में पहले जो जितनी क्वांटिटी के लोग आते थे उससे लगभग 80% की इंक्रीमेंट हो जाता है जब भी आप डबल डेकर से ट्रेवल करते हैं। प्लस आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि फैसिलिटीज़ ज़्यादा दे सकते हैं, वो स्पेस बढ़ जाता है उसका। सो ये रेसिडेंशियल का विच इज ये जो है ये पैसेंजर ट्रेन के लिए बेनिफिशियल था। अब इसी कॉन्सेप्ट को वो गुड्स ट्रेन में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेनर उस पे ट्रेन पे रख के ज़्यादा फास्ट तरीके से कहीं पे मूव कर पाएँ। सबसे बड़ा जो इंडस्ट्रियल हब है वो मुंबई है, फिर उसके बाद में दिल्ली NCR है। तो मुंबई में आपको एक्सपांड करने के लिए बहुत सारी जगह नहीं बची। अभी दिल्ली और दिल्ली NCR के पास में बहुत बड़ा स्कोप है एक्सपांड करने का, बिजनेस वाइज भी, इंडस्ट्रीज वाइज भी। और प्लस यहाँ पे उस इंडस्ट्री के लगने के बाद में रेसिडेंशियल सेक्टर्स में इतना स्कोप है कि वो सारी इंडस्ट्रीज़ के लोगों को वहाँ पे रेसिडेंस दे पाएँ। सो ये बहुत बड़ा ये कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा गवर्नमेंट का विज़न है जो वो यहाँ पे देख रहे हैं। सो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के UIs आ रहे हैं, वो बड़ी इंडस्ट्री आएंगी, जॉब क्रिएशन होगा। जॉब क्रिएशन से जब भी जॉब क्रिएशन होता है तो लोग आसपास में रेसिडेंशियल एरियाज देखने लगते हैं रहने के लिए। सो आपका रेंटल अप्रिशिएशन आ जाता है, आपकी प्रॉपर्टी रीसेल अप्रिशिएशन आ जाते हैं। प्लस अभी से ही बड़े बड़े बिल्डर वहाँ पे लैंड एक्विजिशन करने लगे हैं। सो प्रोजेक्ट अच्छे आने लगेंगे। सो ये मेजर इधर पे चंक होता है जो चेंज होते हैं। तो दीपक सर से हमने जानकारी जानी, छोटी छोटी जानकारी भी और बड़ी बड़ी जानकारी भी, और हो सकता है इस तरह की जानकारी हमारे चैनल के अलावा आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो आज की वीडियो में हमारे इतना ही डिटेल है। बाकी फिर से मैं यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लास्ट में हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करें। और क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर नई नई जानकारी डेली बेसिस पे नई नई यूनिट हम डालते रहते हैं, कहाँ पे नई यूनिट आ रही है, कहाँ पे आपको पैसा लगाना है, कहाँ पे बेनिफिट होगा, ये पूरी ही डिटेल हम आपको देते रहते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप को हमारे ज्वाइन करने से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। और अभी नई नई वीडियो, नए नए कॉन्सेप्ट पे या नई नई टेक्नोलॉजी वाली गुड़गांव के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आने वाली हैं उसके ऊपर कंटिन्यू आती रहेंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।